अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, here we have some examples of chapter number 15. चैप्टर नंबर 15 की फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है। यहाँ पे 15.2 हम करने जा रहे हैं। 15.1 टू 15.4 एग्जांपल्स जो आपके पास सिमिलर है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में देखें, आपके पास n गिवन है 150, a 30, b 60 एंड a b जो है 12 है। अब a जी b जो ये गिवन है, ये आपके पास कौन सा a b है? ऑब्जर्व्ड a फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बी आपके पास कितनी गिवन है? 12। आपने खुद क्या करना है? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो आपसे पूछा फाइंड वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एसोसिएटेड। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या ए एंड बी जो है वो आपस में इंडिपेंडेंटली एसोसिएट करते हैं नहीं, तो आपने क्या करना है? उसकी रिलेशनशिप फाइंड करनी है। और रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम ऑलरेडी जो है फॉर्मूला एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं और टिप्स वाली वीडियो में भी। तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ एसोसिएटेड हमने फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है ए बीज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय एन। अब ए कितना गिवन है यहाँ पर हमारे पास? 30। तो मतलब 30 इंटू बी कितना गिवन है आपके पास? 60। 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है आपके पास? 150। तो मतलब आप क्या करेंगे? 30 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18, मतलब आपके पास आ जाएगा जी 1800 डिवाइड बाय 150। 0 0 से कैंसिल। 180 को हम 5 से डिवाइड 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 12। अब देखें कि आपके पास दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूड करोगे? हैंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर ये दोनों इक्वल ना आते, इनमें से कोई एक वैल्यू ग्रेटर आ जाती, अगर फ्रिक्वेंसी ये वाली ज़्यादा आती तो हमने कहना था पॉजिटिव एसोसिएटेड है, और अगर ये वाली कम आती तो हमने कहना था नेगेटिव एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 15.2 का। आपके पास डाटा सारा गिवन, आपसे कहा जा रहा है कि इसको जो फाइंड करेंगे ये भी एसोसिएट करता है या नहीं करता। इसके लिए हमने सिंपली करना क्या, सारी वैल्यूज़ वाले प्लॉट कर लेंगे। ए बी कहाँ पर आएगा? ये ए और ये बी। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 256। नेक्स्ट है आपके पास अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा कहाँ पर आएगा? ये अल्फ़ा का कॉलम है और ये बीटा का कॉलम है, ठीक है। अल्फ़ा की रो और बीटा का कॉलम। नेक्स्ट है ए बीटा। ए बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास अल्फ़ा और बी, सिंपल बी है ये। अल्फ़ा और बी की वैल्यू आपके पास है 768। सिंपल आपने क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। आपके पास 304 क्या आ जाएगा? ए आपके पास आ जाएगा। अल्फ़ा निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, ये 912 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों कॉलम्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जो 1024 और 192। इनको प्लस कर लें या इनको प्लस कर लें, आपके पास एन निकल आएगा, जो कि एन क्या आ रहा है जी 1216। नेक्स्ट इस एग्जांपल नंबर 15.5। 15.5 से आपसे कहा जा रहा है जी कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन फाइंड करें। आपके पास एट्रीब्यूट्स गिवन, एट्रीब्यूट्स आपके पास सक्सेस और नॉट सक्सेस गिवन है, और दूसरी तरफ आपके पास अटेंड क्लास और नॉट अटेंड क्लास है। आपने एट्रीब्यूट के अंदर फाइंड करना है ऐसे बच्चे जिन्होंने कामयाबी हासिल की और क्लासेस भी अटेंड की हैं, और ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लासेस नहीं अटेंड की लेकिन कामयाबी भी नहीं हासिल की। तो इसके लिए एसोसिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिख लिया है। 1 बाय 1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले हम यहाँ पे जान लेंगे कि आपके पास ये जो है ये ए है, ये अल्फ़ा है, ये आपके पास जो है बी है, और ये जो सेकंड बॉक्स होता है ये आपके पास क्या कहलाता है? बीटा। आपने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले वैल्यू किसकी हमें चाहिए? ए बी की। उसके सामने पुट करते हैं ए और बी। कितनी वैल्यू है ए बी की आपके पास? 150। नेक्स्ट आपको चाहिए अल्फ़ा और बीटा की, तो अल्फ़ा ये और ये बीटा, मतलब आपके पास वैल्यू क्या बन रही है जी? 1132। माइनस का साइन एज इट इज़, आगे है ए बीटा, ए और यहाँ से बीटा, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 272। नेक्स्ट है आपके पास अल्फ़ा और बी, लास्ट वैल्यू हमारे पास बची है 106। जो वैल्यू आपने ऊपर माइनस में लिखी है वही वैल्यू आपने नीचे जो है वो ऐड में लिखनी है। फॉर्मूला बाकी आपके पास सारा जो है वो एज इट इज़ सेम आता जाएगा, 272 एंड 106। पहले आपने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। 150 मल्टीप्लाई बाय 1132, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 169,800, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसमें से माइनस क्या कर देना है? 272 मल्टीप्लाई बाय 106। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई है जी 28832। इसी वैल्यू को आपने क्या करना है? इसी तरह नीचे जो है वो ऐड में लिख देना है,
169,800 प्लस 28832। पहले हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। 169,800 माइनस 28832। आपके पास आंसर आ रहा है जी 140,968। और इनको इसी तरह नीचे आप अगर ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 28832 198,632। दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करके आपके पास जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट वन इज़ 0.70। Okay, so here we have the example number 15.7. 15.7 is similar to 15.6 and 15.8. बुक्स का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आपसे कुछ की जा रही है, गिवन द फॉलोइंग टेंडेंसी। आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है। डाटे में आपके पास तीन चीज़ें आपके पास गिवन है। आपके पास क्या क्या गिवन है जी, आपके पास हेयर कलर गिवन है और दूसरी तरफ आई कलर गिवन है। और आपसे कहा जा रहा है क्या इनके अंदर कोई एसोसिएशन पाई जाती है या नहीं पाई जाती। इस चीज़ को जो है आपने प्रूव करना है। हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी इससे रेलिवेंट। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सिंपली हमें क्या, इन नंबर्स का हमें चाहिए सम। सबसे पहले हम इन नंबर्स का क्या निकालेंगे, सम। इनको टोटल करते जाएंगे रोज़ वाइज और कॉलम वाइज। इन नंबर्स को हम जो है वो सॉल्व करके सबसे पहले हम एसोसिएशन बनाएंगे। एसोसिएशन कैसे बनेंगे, सबसे पहले हमने एच नोट लिखना है। एच नोट में हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस, हम कहेंगे नो एसोसिएशन बिटवीन हेयर कलर एंड आई कलर। कोई रिलेशनशिप नहीं है आई कलर और हेयर कलर में। H1 बनाएंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें हम कह देंगे कि एसोसिएशन है, फ़र्क पाया जाता है। हेयर कलर जो है वो डिपेंड करते हैं आई कलर को। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 5%, नहीं भी गिवन होगा तो हम खुद 5% इसको लेंगे, ठीक है। 5% है मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास कितना हो जाएगा 0.05। इसी तरह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं 0.05 में से। तो 1 में से हम 0.05 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का 0.95। नेक्स्ट आपके पास है टी स्टैटिस्टिक। टी स्टैटिस्टिक आपको कह रहा है कि आपने जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिंपल आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लें। आपके पास फॉर्मूला बन रहा है जी चाय स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन एफ नॉट, मतलब आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, उसका स्क्वायर उसी को डिवाइड कर देना एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्रिटिकल रीजन में आपने जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। देखिएगा स्टेप इसी तरह नहीं, पहले दोनों हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टी स्टैटिस्टिक और क्रिटिकल रीजन। अब v इक्वल्स टू रो -1 और कॉलम -1। v क्या है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, और रो क्या है, कितनी रोज़ हैं जी 1 2 3। टोटल वाले को आपने नहीं काउंट करना, तो मतलब 3 रोज़ हैं, 3 - 1। कॉलम कितने हैं 1 2 और 3। कॉलम के आपके पास कितने हैं 3 कॉलम हैं, तो 3 - 1 3 - 1 मतलब 2 × 2 आपके पास 4 जो है वो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसके साथ आपने फ्रिक्वेंसी देख लेनी है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास कितना आया जी 0.95, और साथ ही हम देख लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी आई है आपके पास 4। यहाँ पे चॉइस केयर का जो टेबल है एट द एंड ऑफ बुक आपके पास दिया होता है, आपने उसको खोलना है। उसको खोलना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आपके पास आ रही है जी 4। तो 4 में आपने देख लेना है जी आपके पास 95, 0.95 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम V 4 और 0.95, मतलब आपके पास ये वैल्यू बन रही है, दैट वन इज़ 9.49। तो आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई है 9.49। अब हम निकालेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज तो आपके पास दी हुई है, आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं। वो आपके पास फॉर्मूला होता है जी कि A × B डिवाइडेड बाय N। अगर लेट्स सपोज मैं इस नंबर की निकालती हूँ 10 की, तो क्या करना है आपने, A क्या है ये, मतलब इसका टोटल A और इसका टोटल B, मतलब 50 × 30 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल N, वो क्या है 150। तो 5 3 ज़ा 1500 हो गया। डिवाइड करते हैं इसको 150 से, 0 0 कैंसिल, 150 को हम डिवाइड करेंगे 15 से तो आपके पास 10 ही आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी आई है इसकी 10। इस तरह अगर 20 की निकालनी है तो क्या करेंगे, 20 का
राइट हैंड साइड वाला टोटल 40 और उसका बिलोवेस्ट टोटल 60, मतलब 40 इंटू 60 मल्टीप्लाई करके 150 से डिवाइड। इस तरह आपके पास सारी जो है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी। जो रेडी गिवन होती हैं वो ऑब्जर्व्ड होती हैं, और जो हम खुद निकालते हैं वो एक्सपेक्टेड होती हैं। अब हम ऑब्जर्व को अलग लिख लेंगे और एक्सपेक्टेड को अलग लिख लेंगे। जस्ट लाइक ऑब्जर्व 15 है तो 15 के सामने हम लिखेंगे 16 इसकी एक्सपेक्टेड। यहाँ पर हमने ये लिख ली है। लिखने के बाद हमने क्या करना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास ये है, तो आपने ऑब्जर्व में से क्या करना है एक्सपेक्टेड को माइनस करना है, उसका स्केयर लेते जाना है। 15 माइनस 16 1, और 1 का स्केयर लेंगे, 1 1 ज़ा 1। इसी तरह 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपके पास 0, 0 का स्केयर 0। ये सारी आपने जो है इस तरह से माइनस करके इनके स्केयर लेके एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकाल लेनी है। वैल्यूज़ निकाल के जो आपके पास आंसर्स आएंगे उसको दोबारा आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करना है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 16। तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.063। 0 20 से डिवाइड होगा 0, 1 से डिवाइड होगा 24 तो 0.042। सब वैल्यूज़ को आपने इसी तरह जो है वो डिवाइड करते जाना है। डिवाइड करने के बाद एट द एंड आपने वैल्यूज़ को क्या कर देना है ऐड। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आई है जी 3.646, और ये क्रिटिकल रीजन में नहीं फॉल करती, तो इट्स मीन हम लोगों ने रिजेक्ट करना है एच नोट को और एक्सेप्ट करना है किसको, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। मतलब हम कहेंगे देयर इज़ एसोसिएशन, सॉरी मतलब H1 आपको बता रहा था देयर इज़ नो एसोसिएशन, कि कोई ताल्लुक नहीं है हेयर कलर का और आई कलर का। नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसीज निकालें। उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल चॉइस किया जो आपके पास निकला है कैलकुलेटेड, उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे कितना निकला है जी 3.646 डिवाइड कर देंगे उसी वैल्यू से, उसमें ऐड करेंगे एन। एन आपके पास कितना निकला था 150। 150 कौन से वाला, ये जो आपने टेबल में टोटल यहाँ पर निकाला है दैट वन, ठीक है। तो आपने क्या करना है पहले इन दोनों को ऐड करके देन डिवाइड करके अंडर रूट ले लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट वन इज़ 0.154। 15.9 और 15.10 एग्जाम्पल आपके पास बिल्कुल सेम है। आपसे कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड करें। अगर तो आपसे सिंपल ये कहा जा रहा है तो आप बिल्कुल यही करेंगे, लेकिन अगर इसके साथ वर्ड हो कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बाय स्पेयर्समैन फार्मूला, तो स्पेयर्समैन फार्मूला आपको करवा रही हूँ मैं। उसके लिए आपने क्या करना है स्पेयर्समैन फार्मूला की सबसे पहले रैंकिंग कर लेनी है। रैंक क्या करना है कि इनमें से सबसे बड़ा एक्स है तो एक्स की रैंकिंग हम कर रहे हैं। तो इसमें से देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास 7.3। तो 7.3 को आपने रैंक दे लेनी है 1। उससे छोटा नंबर कितना है 6.4। 6.4 को 2, और उसके बाद 4.93। इसी तरह आपने अपने सारे नंबर्स को क्या करना है रैंकिंग दे लेनी है। रैंकिंग देने के बाद आपने वाई पे आ जाना। वाई में सबसे बड़ा नंबर देखें कौन सा है 8.6 सबसे बड़ा है, 8.3 है, उसके बाद फिर 7.2 है। इसी तरह आपने सब नंबर्स को क्या करना है रैंकिंग दे लेनी है। रैंकिंग देने के बाद आपने डी निकालना है। डी क्या होता है एक्स माइनस वाई, तो मतलब अब इन एक्स वाई को छोड़ देना है। सिंपल कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन होता तो इन एक्स वाई को ही लेते, लेकिन अब स्पेयर्स मैन है तो हमने ये एक्स वाई लेने हैं। तो मतलब 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 5 0, एक्स में से वाई को माइनस कर रहे हैं। 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है अब डी का स्केयर लेना है फॉर्मूले में, क्योंकि हमें डी का स्केयर रिक्वायर्ड है उसका समेशन। तो क्या करेंगे 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4। इन सब का हम कर लेंगे टोटल। टोटल आपके पास आ रहा है जी 18। अब हमने क्या करना है इसको फॉर्मूले में पुट करना है, मतलब 1 माइनस 6 समेशन डी का स्केयर आपके पास आ गया है 18। डिवाइड कर देंगे इसको किससे एन से। एन कितने आपके पास नंबर्स 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज़ थी, तो मतलब 6 का अंदर स्केयर माइनस 1। 6 का जब अंदर स्केयर लेंगे 6 18 से आपके पास आ जाएगा जी 108, और 6 का स्केयर लेंगे 36। 6 6 36, 36 माइनस 1 35। 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 210 आ जाएगा। याद रखिएगा पहले हमेशा आपने क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद हम ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपके पास सिचुएशन बनेगी दैट इज़ दिस। आप क्या करेंगे 210 को माइनस कर देंगे जी 108 में से, वैल्यू आ जाएगी 102। उसको डिवाइड करना है 210 पे। सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है 0.486 आपके पास जो है वो रैंक कोरिलेशन निकल आएगी।
सिंबल्स की वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा आपको 16.1 सोल्व वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए, नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स, सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इन ओनली 999 रुपीज। जी हाँ, 999 रुपीज में सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिलेगा। अभी इसी नंबर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह।